जय हिंद। आवाज बढ़ाओ। बहुत बढ़िया तैयारी। चलो तुम लोग डेली 365 दिन तुम लोग का चले तो बर्थडे ही मना दोगे। आवाज बढ़ाओ। आवाज। दुनिया की कोई ताकत मेरी आवाज को नहीं रोक सकती। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। चलो, कहा था कि बैच आ जाएगा कल। फाउंडेशन बैच 2 आपका आ चुका है। जो मैंने बोला था ओरिएंटेशन क्लास जो होगी इसकी ट्यूसडे से होगी, यानी ट्यूसडे में हम देखेंगे सारी चीजों को। आवाज थोड़ा सा कम करो। क्या? अच्छा, हाँ, रोम कर रहा था। चलिए, गुड मॉर्निंग। अभी सो के उठे हैं। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो देखो, ध्यान से सुनो। पहले तो कुछ ये अपडेट देना है कि आज के बाद से जो मेरी क्लास होगी वो ऑनलाइन करा दूं किसी। तो फिर 2 टाइम आना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन, देखो, अगर ऑनलाइन नहीं होगा तो फिर सैटरडे संडे को बुलाऊंगा। डेली आओगे? सब लोग तो चाहते हैं ऑनलाइन। कितने लोग नहीं चाहते? जरा हाथ उठाओ। यही थोड़ा बहुत है। देखो एक बात सुनो, देखो जीवन में अपने हर समय की कदर करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा, आप ये समझ लो ना कि सेकंड की कीमत उससे पूछो जिसने सेकंड में करोड़ों रुपए हार गया। तो ये थोड़ा सा होता है कि समय को आप ध्यान में रखते हुए काम किया करो। और बस बचा है आपका वोकैबुलरी, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो वोकैबुलरी को ऑनलाइन भी करूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये है कि उसके लिए आपको यहाँ नीचे आके 4 तला ऊपर चढ़ के और उसके बाद बैठना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग रहेगा। दिमाग तो है तुम लोग के पास, है ना? तो समझ में आ जाएगा। हाँ, पीडीएफ मैं बताता हूँ। पीडीएफ के लिए देखो, ऑनलाइन चलेगा। जैसे मेरा कहना, ये पूरा तो बात करने दिए नहीं तुम लोग। मेरा कहना है कि आपका मंडे से फ्राइडे मैं करा दूंगा ऑनलाइन, और जो सैटरडे जो होगा, सैटरडे को मैं बुला लूंगा तुम लोग को लगभग 3-4 घंटे के लिए। यानी मैं तुम लोग को बुला लूंगा। कितने बजे से आओगे? और चाहे कोई बात नहीं, तुम लोग को मैं अपडेट दे दूंगा। जैसे मान के चलो फ्राइडे को अपडेट दे दूंगा ऑनलाइन में ही कि कितने बजे आना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस देख लो। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोलोकेशन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। भरो जरा, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? ये CGL का ही पेपर है, ये इसी बार का है, 2022 का। देखो, द न्यूज, यानी वह जो न्यूज है, ऑफ हिज अरेस्ट, यानी कि उसके गिरफ्तारी का। स्प्रेड मतलब हो गया फैलना। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से। इन एवरी, यानी किसमें? हर जगह। ऑफ द सिटी, यानी सिटी के। अब देखना है। रैक एंड रूइन, रैक एंड इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, यानी फुल डिटेल, कंप्लीट डिटेल। लाइफ एंड सोल, यानी लाइफ और आत्मा। ये तो है नहीं। नूक एंड कॉर्नर, नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है एवरीवेयर, यानी नहीं जो कोने कोने में फैल गया। तो वही है, नूक में और कॉर्नर में, हर जगह फैल जाना। यानी उसके गिरफ्तारी का जो न्यूज है वो नूक एंड कॉर्नर, पूरे सिटी के नूक एंड कॉर्नर में फैल गया, यानी हर जगह फैल गया। नेक्स्ट, सी कुड नॉट कंटिन्यू विथ अ डाइट टू रिड्यूस हर ब्लड शुगर। बताओ क्या होगा? She couldn't continue with her diet to reduce her blood sugar, यानी वह नहीं कर सकी। वह सी है, नहीं कर सकी एक लगातार जो डाइट है विथ प्रैक्टिस डाइट। प्रैक्टिस डाइट नहीं होता है। शॉर्टेन डाइट तो होगा ही नहीं, छोटा। मेंटेन्ड डाइट नहीं होना है, बैलेंस्ड। यानी जैसे नहीं होता है कभी कभी कि
जीवन में प्रण ले लेते हैं, रिजोल्यूशन आ जाता है कि अब तो पतला होके दिखाना। पतला वाला सोचेगा अब मोटा हो जाना है, तो सोचेगा कि अब देखो कल से सुबह में उठ के ब्रोकली खाऊंगा, 4 अंडा खाऊंगा, दूध पीऊंगा, और पता चला कि सुबह उठा दाल भात लेके खाना शुरू कर दे। यानी वो क्या नहीं कर सका, अपना जो डाइट है उसको बैलेंस नहीं कर सका, यानी बैलेंस डाइट को नहीं कर सका, रिड्यूस हर ब्लड शुगर की, उसका जो ब्लड शुगर है उसको कम कर सके। नेक्स्ट वर्ड है इफ आई वर हिम आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब। एक बार आखिरी बार बता देता हूं इसका रूल। देखो मैंने आपको इफ का कंडीशन बताया था। इफ के बेसिकली 3 कंडीशन बन के आते हैं, और 3 कंडीशन इसलिए बनता है क्योंकि यहां पर V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि V1 हो सकता है, बोलोगे सर हाँ V1 भी हो सकता है, तो क्या V2 नहीं हो सकता है? सेंटेंस में कुछ भी आ सकता है, तो V2 भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है। वही चीज कहता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर मैं V1 लगा दूं या फिर V5 कर दूं, इसका मतलब प्रेजेंट है प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद V2 लगाओगे प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर है सब्जेक्ट के बाद V3 लगाओगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब पुरानी बातें याद करो कि मैंने कहा था कि V3 कभी अकेले जब भी आता है तो एक्सिलरी वर्ब के साथ, और इसका एक्सिलरी वर्ब होता है हैज, हैव, हैड। अब यहां पर ये पास्ट की घटना को दिखाता है, क्योंकि इफ का मतलब है कल्पना, तो इसी चीज को दिखाएगा कि इफ मतलब कल्पना है तो पास्ट को दिखाता है, और पास्ट के लिए हैज, हैव, हैड में से क्या आता है? तो यही आता है हैड प्लस V3। कोई डाउट किसी को? अब यही पर क्या है कि इसका जो दूसरा पेयर बनेगा वो पेयर बनता है सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, कैन, में। अब इनकी मजबूरी अपने आप में है कि ये V1 लेते हैं, V1 दे दो प्लस ऑब्जेक्ट बन गया, पहला तैयार। यही तो बनता है। आप चाहो तो इसको क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस करने का मतलब है इसको यहां, इसको यहां, दोनों पीछे हो सकता है। जैसे मैंने कहा इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि आई विल टीच यू इफ यू कम टू मी, अगर तुम आते हो तो। यहां पर है पास्ट। अब पास्ट का मतलब है कुछ मत करो, इसका पास्ट कर दो। सब्जेक्ट का पास्ट तो सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन विल का पास वुड, सेल का पास, कैन का पास, और मे का पास। अब ये जो है अपने साथ क्या ले लेगा? अब ये भी तो V1 ही लेता है। मैंने बताया था ना कि विल हो, वुड हो, शैल हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, अपने साथ ये V1 लेता है, V1 दे दो प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां देखो मैंने कहा कि सब्जेक्ट है हैड प्लस V3 है, अब यहां पर लगा दिया मैंने सब्जेक्ट, और सेम चीज यही है, वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, और इसके साथ मैंने दे दिया यहां पर देखो हैड प्लस V3 है, तो ये भी क्या होगा? V3 होगा। अब फिर वही बात कि हैड प्लस V3 अकेले नहीं आता है। अब इसको चाहिए V1 और इसको चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। अब हैज, हैव, हैड में से ही तो कोई आएगा क्योंकि V3 है। अब इसमें बताओ कि V1 कौन सा होता है? हैज V5 है, हैव V1 है, हैड V2 है, यही होता है। तो इसीलिए यहां पर देते हैं हैव। ये है तीनों इसका कंडीशन। अब एक चीज और क्या करता है, देखो जरा गौर से देखना। मैंने कहा कि यहां पर ये V2 है, मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2, V2 के बाद ऑब्जेक्ट। सेम चीज है कि नहीं? तो फिर यहां भी सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड कर दो, शुड कर दो, कुड कर दो, माइट कर दो। किसी को कोई एतराज है इससे? सेम चीज है, जो ऊपर है वो नीचे है। नहीं, देखो इसका ये जो V3 देख रहे हो ना, V3 अपने साथ हमेशा हैज, हैव, हैड ही लेता है। पहला क्लास है, बताया तो हूं। फिर हैज, हैव, हैड के बाद V3, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद V4, डू, डज, डिड के बाद V1। तो पहले ही बताया, उल्टा करोगे तो बात वही आएगी। अब देखो ये दोनों सेम है कि नहीं? अब यहां से V2 को मिटा रहा हूं और इसकी जगह पर वर लगाया, तो बताओ कुछ तूफान किया। वॉज वर भी तो V2 ही है, और इसी से कंडीशन निकल जाता है इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यानी आकाश, ये कल्पना को दिखाता है। क्या है ये कल्पना को दिखाता है। कल्पना यानी इमेजिनेशन, कि अगर मैं चिड़िया होता, मैं आसमान में उड़ता, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो देश का विकास कर देता। अगर मैं देश का कुछ भी कर दो, मैं अगर देश का आर्मी का अध्यक्ष होता, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देता। यस सर, ऐसे मिट्टी में मिलाओगे। अब ये क्या है?
V2 ही है। और यही क्वेश्चन क्या पूछा, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट गो फॉर चेंज हिज जॉब। तो इफ आई वर हिम की इफ आई वर ही सब्जेक्ट है, यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट ही तो है, यहां पर सब्जेक्ट दिखा रहा इफ आई वर। अब कुछ भी कर दो, आगे जो लगेगा वो भी सब्जेक्ट देना पड़ेगा कि अगर मैं ये होता, अगर मैं तुम होता। देखिए यहां पर होता है क्या कि इन सब के अपने आप में मीनिंग है। आई का मतलब होता है मैं, और मी का मतलब होता है मुझे। तो अगर मैं, या फिर जैसे तुम कह लो कि, या फिर वह है, तो वह का ही का मतलब होता है वह, और हिम का मतलब उसे। तो अगर मैं उसे होता, कि अगर मैं वह होता, तो वही है इफ आई वर ही। यानी यहां पर हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट। तो इफ आई वर ही आई वुड नॉट गो फॉर चेंज ऑफ जॉब। ऑप्शन ए। किसी को कोई तकलीफ? अब ये लास्ट बता दिया हूं। नेक्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ये प्रोवर्ब्स है, कहावत है। बताओ ए में कितने लोग हैं, बी में, सी में और डी में? तुम बताओ। देखो ऑल दैट ग्लिटर्स ये प्रोवर्ब्स है, ये कहावत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वही है कि ऑल दैट ग्लिटर्स यानी वो सभी जो चमकते हैं सोना नहीं होता। यही है प्रोवर्ब्स। और प्रोवर्ब्स को हमेशा यानी हमेशा जब यूज करते हैं तो सिंगुलर में यूज करते हैं। तो ऑल दैट ग्लिटर्स, अब देखने में क्या लग रहा है, ग्लिटर्स तो लग रहा है प्लूरल, इसी से क्वेश्चन पूछ देता है और पूछा ही है, तो आर नहीं क्या होगा, इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट, टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी। तुम सबके लिए है ये। बताओ अपने आप को क्या कहोगे इसमें से? डिलीजेंट कहोगे? डिलीजेंट हो तुम लोग। लीव मल्टीटास्क प्रोक्रास्टिनेशन। यहां पर देखो किसी भी चीज को आगे की तरफ टालना, यानी यहां पर क्या आता है, किसी भी चीज को जब आगे की तरफ टालते हो तो उसी चीज को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट। यानी किसी भी चीज को, जैसे आपने कोई चीज देखा, जब मैंने आपको एक पीडीएफ दिया और बोला घर से इसको सॉल्व करके आ जाना, अब तुम घर पे गए उसको फेंक दिए, कोई बात नहीं 4 दिन बाद कर लेंगे, अभी जो है अभी उसको कंटिन्यू रखते हैं। अब इसी चीज को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट करना। दूसरा एग्जांपल देखो, आप क्या करते हो कि घर पे जाओगे, थोड़ा थका हुआ हूं, थोड़ा इंस्टाग्राम का रील्स देख लेता हूं या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स को देख लेता हूं, 5 मिनट देखूंगा। अब वही चीज धीरे 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 आपका घंटों बर्बाद करती है। उसी चीज को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट कर देना, यानी किसी भी चीज को आगे की तरफ टाल देना, क्योंकि तुम क्या हो, लेजी हो। आज नहीं कल से पढ़ूंगा, कल नहीं परसों से पढ़ूंगा, इसे ही कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन हॉर्न। सिनोनिम है। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। क्या होता है? इनएक्सपीरियंस्ड। यानी ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि जैसे ये खास करके जानवरों के अंदर जो ऐसे जानवर जिनके सिंग पाए जाते हैं, तो अभी नया नया जो कॉल्ट जैसा रहेगा ना, बछड़ा जैसा रहेगा, तो उसके सिंग देखोगे तो ग्रीन कलर के होते हैं। और यही चीज दिखाता है कि अभी नया नया है। यानी ग्रीन हॉर्न का मतलब हो जाएगा इनएक्सपीरियंस्ड, यानी जिसको अभी अच्छा खासा ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं पता है। इनकोहेरेंट, बताना जरा क्या होगा? इनकोहेरेंट का मतलब होता है क्या होगा? देखो इसको मैं कराऊंगा आगे, आपके लिस्ट में है ये। देखो यहां पर दिख रहा है कोहरे, दिख रहा है, और यहां पर है नॉट। यानी कि कोहेरेंट का मतलब होता है जो समझने में सरल हो। यानी कोहरे अगर नहीं रहेंगे, कोहरे नॉट, यानी ठंड के दिन में जब कोहरे पड़ जाते हैं तो दिखाई नहीं देता, तो वही कह रहा है कोहरे अगर नहीं रहेंगे तो चीजें समझने में क्या होगी, सरल होगी। असरल नहीं, सरल होगी। अब इन क्या कर देता है, उसको नेगेटिव बना दिया, यानी जो यहां मतलब हो रहा है जो समझने में सरल हो, और इनकोहेरेंट कर दिया जो समझने में सरल ही ना हो, जो समझने में सरल ना हो। अब देखो क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है। अगर सिनोनिम पूछता तो इसके जैसा करते, यानी जो चीजें समझ में आ जाए उसको क्या कहते हैं, कराया हूं अपैरेंट। जो अपैरेंट का मतलब होता है जो स्पष्ट है, क्लियर है, यानी जो चीजें साफ साफ दिख रही है उसे कहते हैं अपैरेंट। इसी का यूज करते हैं अपैरेंटली शब्द का। या फिर आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे हाँ, ट्रांस का मतलब होता है इस पार से उस पार, जैसे ट्रांसपोर्ट कर देना,
यानी किसी भी चीज को इस पार से उस पार पहुंचाने को ट्रांस कहते हैं, और पेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। यानी जब आप किसी चीज को इस पार से उस पार स्पष्ट देख सकते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट उसी से बना है, तो पेरेंट का मतलब हो जाएगा स्पष्ट। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, देखो हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, लड़ाई। जैसे हॉस्टल वालों की आपस में हॉस्टिलिटी रहती है, लड़ाई, ए ब्लॉक वाला मारेगा बी को, बी मारेगा ए को, तो हॉस्टल वालों की क्या होती है, हॉस्टिलिटी रहती है। लेकिन ये हॉस्टिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, उसे क्या कहेंगे, देखो क्या होगा, या एनिमलिस्टिक है, ये देखो एनोनिमिटी है, यहां एक कमिटी है, एनिमोसिटी है, ए में है कोई एनिमल जैसा कुछ दिख रहा है। यहां पर देखो एनोनिमस का मतलब होता है कि जो अनजान टाइप का है, जो गुमनाम है। जैसे एनोनिमस सेंडर आपने देखा होगा, टेलीग्राम वगैरह पे देखोगे तो कोई जैसे पोस्ट आया उसके बारे में आइडेंटिटी नहीं होता तो बोल देगा एनोनिमस सेंडर है कोई जिसने भेजा है इसको। कॉमिटी पता है तो क्या हो गया, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का ये कराया भी तो हूं, सीट खोल के दिखते हो नहीं, सब तुम्हारे पास है, इधर उधर कहीं झांकने की जरूरत नहीं है, सीट खोलो मुक्ति मिल जाएगी। एनिमोसिटी का मतलब कराया था कि अन्नी की मौसी की हमेशा क्या रहती है, दुश्मन, झगड़ा नहीं, दुश्मनी, लड़ाई। सेलेक्ट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी जो चीज जिनकी क्या होता है, जो इसमें से करेक्ट है उसको बताओ। ए है, बी में, सी में और डी में एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता, यानी इसमें है देखो एमिटी, आपने सुना होगा, इसमें आता है शब्द एमिटी और इसी में लगा दिया ए को काट के एनिमिटी, एनिमिटी बना देता है। तो एनिमिटी का मतलब हो जाएगा किसी चीज से, वही है दुश्मनी टाइप का, जैसे किसी से लड़ाई वगैरह, एनिमी नहीं होता है, वही तो है एनिमिटी। लाइक अ केक वॉक, लाइक मतलब जैसा, केक का मतलब वही बर्थडे वाला केक, वॉक का मतलब चलना, यानी कोई ऐसी चीज है जैसे केक पर चलना। अब केक पर चलना कोई डिफिकल्ट है, इजी टास्क है, तो वही क्या हो जाएगा, इजी टास्क। देखो पहला लिखा है स्मूथ सरफेस, सरफेस बहुत स्मूथ है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं है। इजी टास्क को कहते हैं लाइक अ केक वॉक, यानी केक पर चलने जैसा। नेक्स्ट, द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर अब्स्टेन फ्रॉम द क्लास व्हेन द टीचर केम। बी में, डी में कितने हैं, डी में नो एरर, सी में कितने हैं, है कोई, और बी में क्या है, बी में गड़बड़ी बताओ। बहुत बढ़िया तैयारी। देखो एज वेल एज है, कुछ शब्द कराया था, एज वेल एज, विथ हो, टुगेदर विथ हो, अलोंग विथ हो, कराया था ना। तो ऐसे शब्दों के साथ जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो पहले वाले के हिसाब से वर्ब डिसाइड होता है। यानी यहां पर है द बॉय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब लड़का देखेगा कि यहां फ्रेंड्स है, दोस्त है, एक से ज्यादा है, तो वर्ब सही है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट है ये। जैसे ये कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कह दो कि यहां पर जैसे कोई दूल्हा है, तो दूल्हा और साथ साथ में पूरे बाराती। अब पूरा का पूरा सब्जेक्ट है कौन, बाराती, दूल्हा है। मान के चलो कि अगर दूल्हा ना जाए तो बाराती जाके क्या करेगा, चला भी गया और उनको पता है कि दूल्हा नहीं आ रहा है, पानी तक नहीं पूछेगा, बोलेगा जैसे आओ वैसे चले जाओ। तो यानी बाराती के कोई वैल्यू नहीं है, असली जो है वैल्यू वो है दूल्हे की। और यही कुछ इस प्रकार से होता है कि भले ही ये दूर है लेकिन कुछ शब्द बताया था मैं आपको कंजंक्शन में, सीट खोल के देखोगे और पूरा का पूरा मैं प्रैक्टिस कराया था इस पे, कैसे अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, ऐसे शब्द आते हैं। वेन एवर होता है, वेन एवर, वेन, ऐसे शब्द आते हैं। तो इनके हिसाब से वर्ब को डिसाइड करते हैं। यानी द बॉय है उसके हिसाब से वर्ब होगा कि वॉज होगा, वॉज का इस्तेमाल करा जाएगा। किसी को कोई तकलीफ? नेक्स्ट बनाओ जरा PQRS। सी होगा। ए में कितने, हाथ उठाओ। ए में, बी में और सी में कितने हैं, और डी में। अब देखो, अब यहां पर लिखा है ए, यानी द रास्कल इज, उसके बाद है पी, आ लेजी सल्की, गुड फॉर नथिंग, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना, पेयर बनाने का यही एक फायदा होता है। यहां पर लिखा है किसी को कीप
हिम एट आर्म्स लेंथ, यानी किसी को थोड़ी सी दूर पर रखना। और यही चीज दिखाता है कि यहां एस आएगा, उसके बाद आर आएगा, आएगा ना। अब यहां से एक चीज और सीखने को मिलेगा कि जब तक एस नहीं आएगा आर आएगा। देखो ये सेंटेंस की शुरुआत कर दिया है, काट दो। ऐसे और भी आपको ऑप्शन मिलेंगे जो पेयर तो है लेकिन सेंटेंस की शुरुआत इससे हो ही नहीं सकती। पेयर है, जैसे यहां पर अगर मैंने लिख दिया, मान के चलो कि मैंने लिखा यहां पर आइदर। अब आइदर का पेयर पता है और लगेगा, और ऑप्शन पी में दिया है आइदर और आर में दिया है और। अब यहां तो पेयर बनेगा, मैंने पेयर बनाना सिखाया है, लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस कभी आर से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि आर के पहले पी चाहिए, बिना इसके लगे ये आ नहीं सकता। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को हटा दें। जैसे एस है, अब यहां पर एस जो लिख रहा है कि गुड फॉर नथिंग कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, सॉरी यहां पर आर पहले नहीं आएगा ना। यहां पर ये जो लिखा है कि कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, यानी एस पहले आएगा फिर उसके बाद आर आएगा। अगर आर के पहले यानी एस के पहले आर कर दिया, गलत है कि नहीं? तो आर सेंटेंस शुरू होगा, जब भी होगा आर एस के बाद ही आएगा। यानी यहां पर एस पहले नंबर पर है, आर दूसरे नंबर पे है, तो सेंटेंस कभी दूसरे शुरू होगा। बिना एक क्या है दो कैसे आ सकता है? इसलिए आर वाला पहले गलत काटो। अब देखो यहां पर क्या है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो कहां है, हिम तो है नहीं, कट गया। अब अ लेजी सल्की द रास्कल इज हिम एट आर्म्स लेंथ। अब गुड फॉर नथिंग कीप, अब दो चीजें दिख रही, या तो पी या तो क्यू, या तो पी या तो क्यू, यही दो है, एस कट गया, दो ऑप्शन काट दिए ना। अब 50% का चांस है, 50-50 खेलो। मैंने कहा पी से शुरू करो, अ लेजी सल्की, उसके बाद गुड फॉर नथिंग कीप हिम एट आर्म्स लेंथ द रास्कल इज। लास्ट में तो क्यू आ ही नहीं रहा है, इसीलिए सी भी कट गया, क्या हो जाएगा? ए। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इंडिया वोन बाय एन इनिंग। इनिंग होता है, यानी इंडिया वॉन बाय एन इनिंग। इनिंग कोई शब्द ही नहीं है, इनिंग नहीं इनिंग्स होता है, न्यू नहीं न्यूज होता है, यानी इसको कहते हैं पारी। जैसे बाप बेटे में मैच हो गया, अब वहां पर एक बार पहले हिंदुस्तान खेलेगा पापा, फिर उसके बाद बेटा, तो एक एक बार खेले ना, दो बार हुआ इसीलिए प्लूरल लिखा जाता है। लेकिन एक चीज और है, अब इसमें एस लगा होने से प्लूरल समझा क्या? सिंगुलर है ये, यानी यहां पर इनिंग्स तो लिख रहा है, एस है, लेकिन प्लूरल नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर होता। बताया था ऐसे बहुत सारे शब्द होते, जैसे फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, सब में एस लग रहा है, तो क्या प्लूरल कर दे ना, हमेशा सिंगुलर। कुछ ऐसे किताबों के नाम होते हैं, गुलिवर्स ट्रेवल्स आया है ना, थ्री मस्किटियर्स। अब ऐसे जो किताब हैं, ये है किताब नॉवेल्स है, इसीलिए ये क्या होता है? सिंगुलर, भले ही एस लगा हो। ऑप्शन क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, देयर आर 100 ऑफ superstitions which survive in the various part of our country. There are 100 of superstitions which survive. बताओ ए में कौन है कोई? बी में, सी में और डी में? किसी को समझ में नहीं आ रहा। अरे नलायको, ये देखो 100, देयर आर 100 ऑफ होगा कि हंड्रेड्स ऑफ होगा? मैंने आपको सिखाया था कि अगर यहां पर 1 हो तो लिखना बॉय, लेकिन 10 हो जाए तो होगा बॉयज। लेकिन 1 हो तो 100, लेकिन अगर 10 हो जाए तो भी क्या होगा? हंड्रेड्स, 100 ही होगा। यानी यहां पर हमेशा जो यूनिट होता है वो सिंगुलर ही यूज होता है, भले यहां पर प्लूरल कर दो, लेकिन जैसे इसको हटाऊंगा, अब यहां पर ये हंड्रेड्स ऑफ हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ हो जाएगा, दर्जन्स ऑफ हो जाएगा। जैसे वहां हजार लोग थे कि हजारों लोग थे? हजारों लोग, तो वही क्या है, इसीलिए थाउजेंड्स होता है, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। लेकिन 200 नहीं होगा, 3000 नहीं होगा, 4 lakhs नहीं होगा, काफी पुरानी बात है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ। अब देखो यहां पर है सुपरस्टिशियंस। सुपरस्टिशियंस का मतलब समझते हो क्या होता है? कोई अंधविश्वास, मिथ को कहते हैं। 4 शब्द याद रखना। सुपरस्टिशियंस जो एक शब्द है, जो सुपरफिशियल होता है, सुपरसीलियस होता है, सुपरफ्लुअस होता है। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला, थोड़ा बहुत, आधा अधूरा। सुपरसीलियस का मतलब होता है घमंडी,
सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, और सुपरस्टिशियंस का मतलब होता है जो अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं रोड पे, और रोड पे जाने के बाद कभी बिल्ली रास्ता काट दी, अब वो लोग आगे नहीं बढ़ेगा। क्या मिथ है? कोई है इसका सेंस? साइंटिफिक तो कोई सेंस है ही नहीं। तो वही चीज कहता है कि जिस पे तुम नहीं जानते हो, जिस चीज का कोई तुम्हें पता ही नहीं है, साइंटिफिक रीजन ही नहीं पता है, उसी चीज को मान रहे हो, यही कहलाता है सुपरस्टिशियंस। क्लियर? आगे बढ़े। तो वही है हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशियंस। एक चीज और करता है क्या, यहां पर हंड्रेड्स है तो यहां पर सिंगुलर कर देगा, तो विच के बाद जो भी आएगा इसी के हिसाब से आएगा। तो इसीलिए ये देखो प्लूरल है कि नहीं, तो हंड्रेड्स के हिसाब से प्लूरल है। ऑप्शन क्या है? ए, यानी 100 नहीं हंड्रेड्स ऑफ होगा। समझ में आया? 3-4 चीज समझा दिया। नेक्स्ट, हिज ब्रदर हिज एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। बनाओ जरा क्या होगा। बिल्कुल जादू टोना कहते हैं। बी, ए में कितने हैं, और बी में, सी में, और डी में। आओ देखते हैं। अब एक एक को बिठा लो यहां पे। हिज ब्रदर टुक हिज वर्ड, शब्द होता है, वर्ड्स का मतलब होता है प्रॉमिस, हटा दो इसे। हिज ब्रदर ब्रोक हिज रिकॉर्ड एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट, यानी उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसके रिजल्ट के बाद उसको घड़ी दे दिया। नहीं, लॉस्ट टेम्पर भी नहीं होगा। देखो, हिज ब्रदर केप्ट, रख लिया क्या, अपना खुद का प्रॉमिस, एंड गेव, और दे दिया क्या, एक वॉच, एक घड़ी, आफ्टर हिज रिजल्ट, उसके रिजल्ट के बाद। जैसे नहीं होता है कि बचपन पापा कहते थे कि हाई स्कूल पास कर लोगे तो गाड़ी खरीद के दे दूंगा, मोबाइल खरीद के दे दूंगा। वही तो कह रहा है कि अपना वादा पूरा किया, और यानी अपने वादे को रख लिया, और उसे जैसे प्रॉमिस किया था कि उसके रिजल्ट के बाद उसको एक घड़ी देगा, तो वही तो है। ऑप्शन क्या हो गया? डी। नेक्स्ट आओ। एज देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ स्कोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम, दस पेरेंट्स डिमांडेड अ प्रोसेस टू इंश्योर जो असेसमेंट फॉर सिलेक्शन। ए में कोई है, बी में, सी में, और डी में। बाकी तुम लोग कहां हो, किसमें हो? बोलो सर, जो आप सही कर देंगे उसमें। यहां देखो कह रहा है कि एज, जैसा कि, देयर वर रिपोर्ट्स, वहां पर ऐसे रिपोर्ट्स मिली है। कैसे रिपोर्ट्स है? ऑफ मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेट कर देना, किसी चीज को घुमा फिरा देना। ऑफ स्कोर्स, कि जैसे नहीं होता है कि कहीं पर एग्जाम दिया और उसका नंबर आया, मान के चलो 19 नंबर आया, तो 19 के आगे जो 1 था, जैसे ऐसे था तो ऐसे कर दिया 99। तो ये कॉलेज में कह रहा है कि, या फिर किसी एग्जाम में, कि एज देयर वर रिपोर्ट्स टू मैनिपुलेशन ऑफ स्कोर्स इन प्रीवियस एग्जाम्स, यानी जो प्रीवियस एग्जाम्स में हुए हैं, 10 पेरेंट्स, यानी जो उसके तैयारी करने वाले लोग हैं, उन्होंने डिमांड किया है क्या, एक प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस हो कि हमें ये इंश्योरिटी मिल पाए कि क्या हो रहा है, कि असेसमेंट फॉर सिलेक्शन विल ओ विप्स, बिल्कुल नहीं। होल्ड द कॉर्नर, होल्ड द कॉर्नर, वेल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज में सफल होना, संपन्न होना। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, यानी क्या हो कि जो धांधली हो रही है, हमें, हमारा ये डिमांड है, नहीं होता कि हमारी मांगे पूरी करो, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस हो जो इंश्योर करे कि ऑनेस्टली तरीके से, यानी ईमानदारी तरीके से असेसमेंट किया जा रहा है सिलेक्शन का, यानी सिलेक्शन प्रोसेस को ईमानदारी से किया जा रहा है, तो वही है फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट, द क्लास टीचर मेड अस वेट आफ्टर स्कूल टू सम एडवाइस ऑन हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्जाम। अब देखो, द क्लास टीचर, यानी जो क्लास का टीचर है, मेड अस, यानी हमें कहा, वेट आफ्टर स्कूल, यानी जब स्कूल समाप्त हो जाए तो उसके बाद भी इंतजार करना, टू लीव सम एडवाइस, पे सम एडवाइस, गिव सम एडवाइस, डिलीवर सम एडवाइस। गिव सम एडवाइस यानी सलाह देने के लिए, कि मैं तुम्हें सलाह दूंगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बोर्ड एग्जाम को। दे वर नॉट एबल टू गेट द आइटम फ्रॉम द स्टोर बिकॉज इट वॉज इन फैशन, इन वेन, आउट ऑफ स्टॉक, ऑन लीव। देखो यहां पर है
कि दे वर नॉट एबल टू, यानी वे लोग नहीं खरीद सके, नहीं योग्य हैं खरीदने के लिए, टू गेट द आइटम फ्रॉम द स्टोर, यानी वह आइटम को कहां से, स्टोर से, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो कहां से खरीदोगे, तो वही कह रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट बनाओ जरा वॉइस, वेयर वॉज दिस पेन फाउंड बाई हिम, क्या बी होगा, अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दिए जाओगे, पास्ट है, नहीं देख रहे हो, पास्ट है, वो पास्ट में डूड हो जाएगा। देखो यहां पर ये पास्ट है, और पास्ट का मतलब है कि पास्ट ही आएगा, डू प्रेजेंट होता है, डज। अब इतना तो सेंस डेवलप हो चुका है कि अब ये नहीं ढूंढोगे कि ये V1 है, ये V5, सीधा दिखेगा कि ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, पास्ट है ये, पास्ट है ये, क्लियर। अब देखो कि वेयर वॉज दिस पेन फाउंड बाई हिम, बताओ सी में कितने हैं और डी में कितने हैं, अब दोनों सही तो होगा नहीं। अब देखो, अब डी होगा, श्योर हो, डी होगा, लगाओगे सर, खड़े हो जाओ, खड़े रहना और समझा रहा हूं बस समझना। एक बात बताओ, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, और यहां पर ये क्या है, V3 है ना, ये है V3, और एक बात बताओ कि डीड के बाद तो V3 ही आता है, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। अब ये तो इतना तो सिखा दिया हूं कि एग्जाम के क्वेश्चन को देखोगे तो दिमाग में अब रूल रट्टा याद नहीं आएगा, चीजों को पहचानना सीखोगे कि ये है, देखो यहां पर ये है प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट, और पास्ट पूछा है तो प्रेजेंट हट गया। अब यहां पर ये दो कंफ्यूज कर रहा है, और कंफ्यूजन क्या है, फाउंड और फाइंड, तो यहां पर क्या है, फाइंड। तो फाइंड, देखो फाइंड का बहुत सारा मतलब होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब होता है किसी चीज को कि पाना, यानी किसी चीज का पाना, जैसे मान के चलो कहीं गए रास्ते में कुछ पा लिए तो उसे फाउंड कहते हैं, यानी V3 जो होता है। एक होता है फाउंडेड, तो फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, उसका बनता है फाउंडेड, क्लियर। नेक्स्ट बनाओ जरा नरेशन, शी टेल्स मी दैट आई एम हर लकी चार्म, बनाओ। नरेशन से मुझे एक चीज याद आया, एक क्वेश्चन लिखता हूं तुम लोगों के लिए, और एक क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को, इस बार CGL में पूछा है। यहां पर टेल्स है, टेल्स मी डैट, यानी ये क्या है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बनाना है। अब यहां देखो टेल्स है तो यहां सेज, सेड, सेज, सेज, तो सेड को काट दो, सेड नहीं होना, यानी बी चला गया। अब यहां पर है सी सेज, सी सेज, सी सेज टू मी। अब यहां पर आई एम हर लकी चार्म, अब यू होगा तो किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, आई होगा तो सी के हिसाब से, तो इसीलिए यहां पर सी होता तो आई को मानते, तो यहां पर सी भी गया। अब ये होगा या ये होगा, यहां पर एम है तो वॉज क्या कर रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी। कोई तकलीफ किसी को, तो कोई तूफान तो है नहीं। एक क्वेश्चन जरा देखो, मुझे याद आ रहा है, प्रांजल, प्रांजल सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही प्रिपेयर्ड राजमा, राजमा एंड काव्या प्रिपेयर्ड राइस। ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ऑप्शन लिख देते हैं कि बिना लिखे बता दोगे, बता दोगे, नहीं बता पाओगे। मैंने कहा देखो ए ऑप्शन, जरा ऑप्शन ध्यान से देखना, यहां पहला ऑप्शन है प्रांजल, प्रांजल टोल्ड मी,
Pranjal told me that he prepared rajma and Kavya prepared rice. बी देखो ऑप्शन बी है, प्रांजल टोल्ड मी दैट he had prepared rajma and Kavya had prepared rice. C, Pranjal told me that he prepared rice and Kavya prepared, समझ सकते हो ये आगे है राजमा. लास्ट प्रांजल टोल्ड मी that he has prepared rajma. इतना जल्दी? एंड काव्या प्रिपेयर्ड राइस. ए में कितने लोग हैं, हाथ उठाओ. बी में कितने हैं? ऑलमोस्ट सभी बी में हो ना. तुम लोग को लगता है कि इतना आसान होता तो इतना समय लिखता. एक खेल खेला है. देखो बात करो यहां पे तो आपके दिमाग में तो वही चीज चल रहा है कि प्रांजल सेड टू मी, पास्ट है तो प्रिपेयर्ड के बाद यानी प्रिपेयर्ड है V2 तो हैड प्लस V3 लगता है. यही चल रहा है ना. और इसी चीज को देख के आप हैड प्लस V3 कर दिए. यही था ना. लेकिन एक चीज देखो, यहां पर है हैड और यहां पर है हैड. अंग्रेजी की दुनिया में कोई भी चीज रिपीट नहीं होता. एक्सेप्शन है ये, अपवाद. और यही जो है ये क्वेश्चन पूछा, देखो पता नहीं किस में पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है. कोई बहुत बड़ा एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा. एसएससी से तो उम्मीद ही नहीं कर रहा, मेंस में हो सकता है पूछ ले. प्री में तो कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा. ध्यान देना, ये एक्सेप्शन के बारे में आपको बता दूं कि कभी भी देखो अगर अकेले होता कि प्रांजल सेड टू मी ही प्रिपेयर्ड राजमा तो बना देते ऐसे कि प्रांजल टोल्ड मी दैट ही हैड प्रिपेयर्ड राजमा. लेकिन यहां पर है काव्या प्रिपेयर्ड राइस, यानी काव्या ने क्या प्रिपेयर किया है, राइस को. तो दो जगह हैड लगाओगे, इसलिए गलत होता है. अब बोलोगे सर इसका आंसर क्या है, तो जो सोच भी नहीं सकते वो है आंसर. देखो ये भी है, ये भी उसी के जैसा है. प्रांजल टोल्ड मी दैट ही प्रिपेयर्ड राइस एंड काव्या प्रिपेयर्ड राजमा. ये उल्टा कर दिया. क्या कह रहा है कि ही प्रिपेयर्ड राजमा एंड काव्या प्रिपेयर्ड राइस. यहां पे क्या है कि ही प्रिपेयर्ड राइस एंड काव्या प्रिपेयर्ड राजमा. इसलिए ये गलत हो गया. और यहां हैज का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या औचित्य है इसका, इसलिए ये गलत है. क्या होगा फाइनली ए सही. कुछ नया सीखने को मिला. यही है लेवल, अच्छा खासा लेवल है. आओ जरा एक क्लोज टेस्ट जल्दी से चाप देते हैं. वंस अ मैन एंड हिज सन वर गोइंग इनटू टाउन. पहला ऑप्शन यहां पर है, ऑप्शन दे है, ही है, हु है, इट है. देख लिए क्या लिखा है कि वंस अ मैन, एक आदमी है तो ही लगेगा ना, तो आगे उसका सन भी तो है. और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या बनता है, इसलिए ऑप्शन दे. नेक्स्ट यहां पर दे कर दिया. वांटेड टू सेल सम पोटैटोज, दे वेंट विथ. अब देखते हैं आगे क्या है. वन ऑन हिज, दे के लिए क्या होगा, डियर होगा कि अपने गधे से गए. विथ दियर डंकी एंड द डंकी द. देखते हैं क्या है आगे. वेटेड, कैरिड, सोल्ड. क्या होगा, कैरिड, यानी कैरी कर रहा था क्या, यानी द डंकी कैरिड द पोटैटोज वाइल दे वॉक्ड
while they walked, जबकि वो चल रहे थे, man came, देखते हैं क्या है, ए है, सेम सम अदर ए, यानी एक आदमी आया, एक मैन आया, कहा गया, अ मैन केम पास्ट ऑन अ राइट, पीछे से आया एक घोड़े पर, सेम ऑन यू, सीधा आंसर दिखा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। किसी को कोई तकलीफ, यहां तक कोई सवाल किसी को? तो ध्यान से सुनो, हमारी मुलाकात पहले तो ट्यूसडे से पहले होगी नहीं, ट्यूसडे से पहले होना नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन मैं आपको देखो ध्यान देना, ऑनलाइन की जो क्लास है ना, मैं आपका 2 बजे से लूंगा, 2 से 3, या फिर आगे बढ़ सकते हैं क्या? MTS तो चलता है 12 बजे से ना, अच्छा मैथ का चलता है, अब रिकॉर्डेड देख लेना फिर क्या ही, तो फिर सुबह 5 बजे चला देता हूं। बहुत बढ़िया, चाहे राजतंत्र चल रहा होता तो बहुत सारे मेरे गुलाम होते, यही आदत से 5 बजे मुझे उठा रहे हो। अब बताओ कि आऊंगा नींद में, वही पढ़ाते पढ़ाते सो जाऊंगा, कुछ समझ में आएगा ही नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।